नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम वीडियो बनाने वाले हैं कि हमें फूड बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो उसका लाइसेंस कैसे प्राप्त होगा। और आपको पता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें उस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो फूड बिजनेस में भी हमें सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसके बाद हमें फूड लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। तो फूड लाइसेंस के लिए हमारे मोदी जी ने क्या किया है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया है जिस पे आपको फूड लाइसेंस बहुत आसानी से मिल जाएगा। पहले क्या होता था कि आपको फूड लाइसेंस लेने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया है कि अब आपको घर बैठे ही कुछ नहीं करना और लाइसेंस मिल जाएगा आपको। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और मैं आपको बताता हूँ कि फूड लाइसेंस कैसे मिलता है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको टाइप करना है फूड लाइसेंस, जैसे मैं कर रहा हूँ, FSSAI। मैंने एंटर किया। अब देखिए, ये फॉसकॉस FSSAI का लिंक सबसे पहले है, यही आपको ओपन करना है। मैं ओपन कर देता हूँ। अब देखिए, ये आपके सामने विंडो खुल गई है। आपको सबसे पहला ऑप्शन जो है लिखा है यहाँ पे, क्योंकि आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए न्यू है, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं कि ये जो ऑप्शन है ये दर्शाते हैं कि आपका जो प्रेमाइसेस होगा ऑपरेशन का वो किस तरह का होगा। जनरल प्रेमाइसेस है या आपको रेलवे स्टेशन पे अपना ओपन करना है बिजनेस, या एयरपोर्ट या सी पोर्ट के आसपास आपको अपना बिजनेस ओपन करना है। चूँकि मेरा जो बिजनेस है वो जनरल है, मैं अपने घर से ही ऑपरेट करूँगा, तो मैं जनरल पे गया। इसके बाद अब ये पूछ रहा है कि आपको अपना स्टेट देना है। मेरा स्टेट दिल्ली है, तो मैं यहाँ पे दिल्ली का चयन करूँगा और आगे बढ़ूँगा। अब यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं, काइंड ऑफ बिजनेस आपको सिलेक्ट करना है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, रिटेलर हैं उस बिजनेस के, या फूड सर्विसेज दे रहे हैं उस बिजनेस के अराउंड, या सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज में हैं। किस तरह का आपका जो बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर मैं अपना एक मैन्युफैक्चरिंग ओपन कर रहा हूँ घी बनाने का, तो मैं मैन्युफैक्चर वाले सेक्शन में जाऊँगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है डेयरी यूनिट है क्या है, मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी के अंडर फॉल करता है। मेरा यहाँ पे डेयरी यूनिट के अंदर आएगा क्योंकि मेरा घी की प्रोडक्शन के लिए है। अब यहाँ पे आपको फिर से 3 ऑप्शंस मिले हैं। इसमें अगर आपका घी की जो प्रोडक्शन हो रही है वो 50,000 लीटर से ज़्यादा की है तो पहला ऑप्शन, 501 से 50,000 है तो दूसरा ऑप्शन, अगर 50,000 500 के अंदर है तो आपको तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग के लिए यही ऑप्शन होगा, क्योंकि आपको पता है कि हम बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, तो इतना बड़ा बिजनेस अभी तो नहीं है हमारा। तो मैंने तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया है। अब मैं इसमें नेक्स्ट की तरफ बढ़ूंगा। यहाँ पे आपको डिटेल मिल गई कि मैन्युफैक्चरिंग काइंड ऑफ बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग, और ये हम लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा, आगे बढ़ूँगा। ये लोड हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, हमें अपनी डिटेल फिल करनी है, ये फॉर्म का पहला पेज है। तो यहाँ पे मैं अपनी डिटेल तो फिल नहीं करूँगा, मैं कुछ रैंडम डिटेल ही भरूँगा। पहला ऑप्शन है नेम ऑफ एप्लीकेंट और कंपनी, तो इसमें आप कंपनी का नाम डाल सकते हैं, या अगर बिजनेस आप अपने नाम पे रजिस्टर करना चाहते हैं तो ये अपना। मैंने जैसे ABC इंडस्ट्री के नाम से डालता हूँ यहाँ पे, ABC इंडस्ट्रीज, ओके। फिर उसका डेजिग्नेशन, मतलब आप जो अप्लाई कर रहा है वो कौन है, वो इंडिविजुअल है, पार्टनर है या प्रोप्राइटर है, ये उसके बिजनेस टाइप के अकॉर्डिंग होंगे। तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल ही कर रहा हूँ तो मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपको अपना एड्रेस देना है जहाँ पे आपका वो बिजनेस है। तो इसमें आप कोई भी एड्रेस भर सकते हैं जहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए अगर आपका खुद का साइट नहीं है तो आप उसे रेंट पे ले सकते हैं, तो आपको रेंट एग्रीमेंट वगैरह देना पड़ेगा और उसके बाद उस जगह का एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम एड्रेस डाल देता हूँ, XYZ। स्टेट दिल्ली कर लिया, ये साउथ दिल्ली कर लिया, सब डिवीज़न हमारा लेट से साकेत हो गया। फिर उसके बाद विलेज हमारा सपोज असोला हो गया। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि इज़ योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस इज सेम एज एड्रेस ऑफ प्राइम मिसेस। तो मोस्टली केसेस में यस ही होता है, तो मैं यस कर देता हूँ। और अच्छा, ये सॉरी, मैंने यहाँ पे पिन कोड नहीं फिल किया है, तो 110080। मैं कुछ भी ऐसे फिल कर देता हूँ रैंडमली।
यस कर देता हूँ। इससे यस का मतलब ये है कि आपका जो करेस्पॉन्डेंस का एड्रेस है और जो एड्रेस ऑफ बिजनेस जो प्रेमाइसेस का एड्रेस है वो सेम है नहीं है। अगर सेम है तो आपको यस पे क्लिक कर दोगे, नीचे डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। अगर मान लीजिए वो सेम नहीं है तो आपको वन बाय वन सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी। उसके बाद नंबर आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। तो यहाँ टेलीफोन नंबर डालना है। मोबाइल नंबर मैं कुछ भी यूज़ कर लेता हूँ, ये रैंडम नंबर है। आप लोग नंबर कॉपी मत कीजिएगा क्योंकि इस पे ये रैंडम नंबर है। उसके बाद ईमेल आईडी भर देना। यहाँ पे कांटेक्ट पर्सन का नाम कुछ भी भर देता हूँ मैं, ABCD। फिर उसके बाद आता है कि आप लाइसेंस को कितने सालों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा अभी स्टार्टिंग ही करा है हमने, तो हम 1 साल के लिए करेंगे। अगर आपको 2 3 साल 5 साल के लिए करना है तो उसके लिए फीस थोड़ी बढ़ जाती है। मैं तो यहाँ पे 1 ही साल के लिए करूँगा। उसके बाद अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे आपको पता है हमारा हमारा जो बिजनेस है वो घी का बिजनेस है। तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स तो नहीं होगा लेकिन फैट वाले सेक्शन में आएगा। तो आपको ये डिटेल्स अपनी अकॉर्डिंग जो आपका बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मान लिया अगर आप फिश का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे फिश एंड फिश प्रोडक्ट आ जाएंगे। एग का कर रहे हैं तो एग प्रोडक्ट आ जाएंगे, या सॉल्ट है, लाइक वाइज जो भी है ऑप्शन आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे मेरा बिजनेस घी का है और मुझे पता है घी जो है वो फैट एंड ऑयल्स की कैटेगरी में आता है, तो मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद रही बात हमारी सब कैटेगरी की। तो सब कैटेगरी आप यहाँ पे देखिए, फैट एंड ऑयल्स इसेंशियली फ्री फ्रॉम वाटर इमल्शन। सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो मुझे पता है मेरा जो कैटेगरी है वो 2.1 है। और ये सारी कैटेगरी सिलेक्ट करने का एक बहुत अच्छा रास्ता मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे गूगल पे जाइए और टाइप करिए FSSAI फूड कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको सारी कैटेगरी आपके हिसाब से मिल जाएगी। स्टैंडर्ड जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसके हिसाब से मिल जाएगी, तो आपको आसानी रहेगी। अब जैसे मान लीजिए ये ओपन हो गया है, तो मैं यहाँ पे अपना घी को कंट्रोल F करके फाइंड करता हूँ, तो मुझे ये बेस्ट बता देगा कि मेरा जो है किस कैटेगरी में आएगा। देखिए, पहला है फैट इमल्शन, फिर उसके बाद फैट एंड ऑयल इसेंशियली फ्री फ्रॉम वाटर, और उसके बाद घी मैंने सिलेक्ट किया। तो और इसका कोड जो है वो 2.1.1 है। तो सेम मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ। अब देखिए, पहला मैंने 2 सिलेक्ट किया, फिर 2.1 हुआ, अब मेरा 2.1.1 होगा। अब मैं प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ। तो प्रोडक्ट यहाँ पे देखिए मेरा घी आना चाहिए। यहाँ पे घी कहाँ है, घी कहाँ है, ढूंढिए। घी मिलता है नहीं मिलता है, मिलेगा जरूर, थोड़ा सब्र रखिए। ये मिल गया, देखिए। ओके, अब मैंने की सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझे नेक्स्ट पे जाना है। ओके, सबमिट कर दिया है मैंने यहाँ पे। अब काइंड ऑफ बिजनेस में मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। अगर आप मान लीजिए उसी पैकेट को रीलेबल करके बेच रहे हैं तो रीलेबल हो जाएगा। अगर आप पैकिंग करके उसे अपनी पैकिंग में बेच रहे हैं तो रीपैकिंग हो जाएगा। यहाँ पे मैं मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये जो FSF नंबर है ये आपका नॉट एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये बड़े बिजनेस के लिए होता है, छोटे बिजनेस में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ बिजनेस इंटेंडेड डेट ऑफ, यहाँ पे आप अपनी आज की डेट डाल दीजिए। जिस भी डेट में आप लाइसेंस के लिए रजिस्टर कर रहे हो तभी की डेट डाल दीजिए। मैं यहाँ पे आज ही की डेट डाल देता हूँ, आज 7 तारीख है। ओके, 7 तारीख डाल दी मैंने। अब आपको अपने बिजनेस के लिए वाटर सप्लाई चाहिए नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी कि आपको वहाँ पे वाटर सप्लाई पब्लिक है, प्राइवेट है या अदर्स है। हमारे यहाँ पे पब्लिक मानी आता है तो हम पब्लिक डाल देंगे। अब यहाँ पे वेदर एनी इलेक्ट्रिसिटी पावर इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आइटम्स, तो यहाँ पे आपको उस जो भी आपका बिजनेस है उसके लिए लाइट चाहिए नहीं चाहिए, ये डिपेंड करता है कि अगर आप यस कर देंगे तो आपको वो कमर्शियल मीटर वाले सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, चूंकि हमारा जो घी का बिजनेस उसमें लाइट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ लाइट की जरूरत नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे नो ही सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ आगे। ओ माय गॉड, ये कुछ एरर दे रहा है। प्लीज ऐड प्रोडक्ट्स फॉर द मैन्युफैक्चरर, नो, वेयर, ओके देयर इट इज। ओके, आई थिंक मैंने ऐड करना मिस कर दिया है घी को। मैंने किया तो था, आई थिंक मिस हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से कर देते हैं। घी कहाँ है, घी घी। ओके, मेरा घी ऐड तो किया था। ओके, लेट्स सी इट इज ऐड। ओके, ओह आई फॉरगॉट, ये सेव एंड ऐड का ऑप्शन तो मैं क्लिक करना ही भूल गया था। तो यहाँ पे आपको सेव एंड ऐड करना है। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट पे जाता हूँ। ओके, यहाँ पे आपके बिजनेस का सब कुछ डिटेल्स आ गया है। अब आपको अब इसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स, अपनी साइन अप डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे आपको ईमेल डालना है। मैं यहाँ पे रेंडमली ईमेल यूज़ करूँगा, अपना नहीं दूंगा, पर्सनल है बॉस। उसके बाद नंबर आपको देना है, अपना नंबर नहीं दूंगा, रेंडमली कोई भी नंबर यूज़ कर लूँगा।
आप अपना सही वाला नंबर डालिए, आप मेरी तरह गलत नंबर मत डाल देना, नहीं तो ओटीपी नहीं आएगा भाई। ठीक है, आप उसके बाद यहाँ पे सेल्फ सेलेक्ट करना है क्योंकि आप खुद ही रजिस्टर कर रहे हैं। ये आपकी लॉगिन आईडी है। लॉगिन आईडी ये आपको हमेशा कहीं फ़ोटो खींच के रख लीजिए क्योंकि ये आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पे एक पासवर्ड बना लीजिए अपना, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, और उस पासवर्ड में एक अपर केस, बाकी स्मॉल केस लेटर्स होने चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। मैं यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, अब आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है। इस वेबसाइट की पता है दोस्तों खास बात मुझे क्या लगी, इनका कैप्चा बहुत ही सिंपल सा होता है। बाकी वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट पे जाके देखोगे उनके टेढ़े मेढ़े कैप्चा होते हैं, साला समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अब मैं सबमिट कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पे आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, आपके ईमेल पे वो डाल देना है। फिर आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो डाल देना है, और यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी एक नेक्स्ट विंडो खुलेगी। मैं यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकता हूँ क्योंकि मैंने अपनी डिटेल्स रैंडमली डमी डिटेल्स डाली हुई हैं। अब आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड करने हैं, 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। एक होता है आपकी वेरिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट, आपकी आइडेंटिटी का। तो उसमें आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, अपना पैन कार्ड दे सकते हैं, या कुछ और भी पासपोर्ट वगैरह जो भी आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका आता है, आपको अपने बिजनेस का प्रूफ सबमिट करना है। तो बिजनेस का एड्रेस प्रूफ सबमिट सबमिट करने के लिए वो आपको वहाँ का रेंट एग्रीमेंट या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, उस वो जो स्पेस है, जो साइट है आपकी, वो देना है। अब अगर आप अपना रेंट एग्रीमेंट सबमिट करते हैं तो दैट्स ओके, आपको उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल सबमिट करते हैं तो उसके साथ आपको एक एनओसी अटैच करनी पड़ेगी, जिसमें आपका जो उस साइट का ओनर होगा उसके सिग्नेचर होंगे और आपके सिग्नेचर होंगे। उस एनओसी का जो फॉर्मेट है वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके कॉपी करिए, और वो वहाँ से आप फिल करके उसमें रेंट एग्रीमेंट की कॉपी में लगा सकते हैं। इसके बाद आपको एक प्रूफ देना है आपके बिजनेस का, जिसमें आपको एक फ़ोटो खींचनी है, बिजनेस ओनर साथ में होना चाहिए, और वो साइट, जो साइट है जहाँ पे आपका बिजनेस रनिंग है, वो साइट की फ़ोटो होना चाहिए बिजनेस ओनर के साथ। ये प्रोसेस, ये जो फ़ोटो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ़ोटो अगर आप डाल देते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन जो सबमिट हुई है उसमें कोई क्वेरी नहीं आएगी। तो ये चीज़ें हम आपको पहले से ही बता रहे हैं। अगर आप बिना इसके सबमिट कर देंगे तो वो जो फूड ऑफिसर होगा वो आपके में क्वेरी भेजेगा, फिर आप क्वेरी का रिवर्ट करेंगे, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस। आप ये सब चीज़ें पहले से ही करके रखेंगे तो आपको वहाँ से क्वेरी नहीं मिलेगी, सीधा लाइसेंस मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी वीडियो की बात है कि आपको हमने बताया कि कैसे डायरेक्ट लाइसेंस लेना है, क्वेरी नहीं लेनी है। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून, हम ऐसी बहुत सारी वीडियो आपकी सेवा में डालते रहेंगे ताकि आप बहुत सारी चीज़ें सीखते रहें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय।